फर्स्ट वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में 34 साइज की सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। इस वीडियो में मैंने बहुत ही सटीक फॉर्मूले के साथ कटोरी की चौड़ाई तथा डाट की चौड़ाई कितना लेना है वो बताया है, और जिसे समझ के आप किसी भी साइज के ब्लाउज की कटिंग बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ जैसे ब्लाउज के किसी ब्लाउज के लिए बैक पार्ट की कटिंग की जाती है वैसे करना है। फ्रंट पार्ट के लिए एक वाइट शीट लेना है, उसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है। तो यहाँ पे चेन सिर्फ इतना करना है कि नीचे हमें आधा इंच लेंथ में बढ़ाना है। आर्म होल और गले की चौड़ाई की एज इट इज मार्किंग करनी है। फिटिंग लाइन को भी ड्रॉ करना है। 4 साइज में जो गले की चौड़ाई है उसे 2.25 इंच लेंगे, और आर्म होल जो है, आर्म होल की गोलाई 15 इंच है, तो यहाँ मैंने आर्म होल का लेंथ 6 इंच पे निशान लगाया है। अभी यहाँ फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल के लेंथ का निशान बना लेना है। पॉइंट का निशान लगाना है। जो मेजरमेंट में 9 इंच है उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके 9.5 इंच पे डार्ट पॉइंट का निशान लगाना है। और ब्लाउज का लेंथ हमें आधा इंच बढ़ाना है। बैक से आधा इंच जो आगे का भाग होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ जो नेक की गहराई रखनी है वो 6.5 इंच रखनी है, या आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। नीचे से हमें नेक को थोड़ा चौड़ा करना है, तो ऊपर से हमने 2.25 लिया है और नीचे से 2.25 इंच लेके इस तरह से एक बॉक्स का शेप दे दिया। उसके बाद उसमें नेक पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। साढ़े 9 इंच पे टक्स लेंथ का निशान लगाना है। इसमें ½ इंच सिलाई मार्जिन ऐड है। आड़ी टक्स रेखा खींचना है, और यहाँ पे 2.5 इंच का रेडी बेल्ट रखना है, और उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए 3.5 इंच पे निशान लगा के आड़ी रेखा खींच लेना है। यहाँ पे 1 से 1.25 इंच के बीच एक निशान लगाना है, और यहाँ चेस्ट मेजरमेंट का 10वां हिस्सा आप 3.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। और इन दोनों निशानों को इस तरह से हल्का कर्व देते हुए मिला लेना है। ये बेल्ट का शेप दे देना है, और यहाँ साइड से भी हमें हल्का सा उठा लेना है। इससे बेल्ट का शेप बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारा बेल्ट बन गया। अब हम कटोरी की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो कटोरी की चौड़ाई का निशान लगाने के लिए सबसे अच्छा और सटीक फार्मूला ये है कि चेस्ट मेजरमेंट जितना भी हो उसका चौथा भाग लेना है। तो जो मेजरमेंट में 8.5 इंच आ रहा, 8.5 इंच को हमें 3 भाग में बराबर डिवाइड कर लेना है, और 2 भाग से 2 पॉइंट कम हमें कटोरी की चौड़ाई लेनी है। किसी भी साइज में इसी तरह से कटोरी की चौड़ाई निकालें। तो ये जिसका 2 भाग 8.5 इंच का हमारा जो 2 भाग आ रहा है वो 6.25 इंच आ रहा, उसमें 2 पॉइंट कम करके 5.5 इंच पे निशान लगाना है। 34 साइज में 5.5 इंच कटोरी का निशान लगाएं। नेक के साइड से 5 या 5.25 इंच पे निशान लगाएं। ये ब्लाउज का फ्रंट पीस है, तो इसमें हमें आर्म होल को हल्का सा गहरा करना है। आगे वाले भाग में आर्म होल गहरा रहता है। यहाँ हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया। नीचे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, हल्का सा क्रॉस रहना चाहिए, ½ इंच इतना। अब यहाँ पे नेक आर्म होल के साइड हमें 2.25 इंच पे लगाना है। नेक के साइड हमने 5 इंच पे निशान लगाया, आर्म होल साइड हमें 2.25 इंच पे निशान लगाना है, और इन चारों डॉट को मिलाते हुए कटोरी का शेप दे देना है। यहाँ से हमें डार्ट पॉइंट निकालना है।
तो यहाँ बेल्ट और साइड वाले भाग में हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, जो भी चेंज करने हैं हमें कटोरी में चेंज करना है। तो इन दोनों भाग को साइड में हमें रख देना है और जो कटोरी है उसे हमें फिर से बनाना है। तो इसके लिए एक वाइट शीट लेंगे, तो वाइट शीट में कटोरी को क्रॉस में रखना है और इसकी एज इट इज़ मार्किंग कर देनी है। तो वाइट शीट इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हमारे चारों तरफ मार्जिन रहे, एक कटोरी के चारों साइड मार्जिन होनी चाहिए। यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ चेस्ट मेज़रमेंट का 10वां हिस्सा और उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। जो मेज़रमेंट में 4 इंच में 1 पॉइंट कम आ रहा, आप 4 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ 4 इंच में 1 पॉइंट कम आ रहा, फिर हमें अगेन 4 इंच में 1 पॉइंट कम पे मार्क करना है। किसी भी साइज़ के लिए कटोरी की चौड़ाई ऐसे ही निकालिए। अब नीचे जो हमारी डार्ट की लाइन को नीचे तक ले जाना है, ये 3 इंच की होगी, जो डार्ट की लंबाई होगी वो 3 इंच होगी। इसमें सिलाई मार्जिन भी ऐड है। अब यहाँ पे नेक के साइड हमें सिलाई मार्जिन का निशान बनाना है और इस तरह से हल्का गोलाई देते हुए ऊपर नेक तक लेके जाना है और नीचे भी हमें इस तरह से निशान बना लेना है। साइड से हमें जो नेक के साइड से हमें निशान बनाना, दोनों डॉट को मिलाते हुए क्रॉस में निशान लगाना है। इसका मेज़रमेंट करना है, जितना मेज़रमेंट आता है उतना यहाँ इस तरह से मार्क कर देना है। यहाँ नीचे भी हमारी सिलाई मार्जिन आएगी। अब कटोरी के माप के लिए आप इस तरह से साइड वाले भाग को रख सकते हैं और इस तरह से भी साइड के भाग को ड्रॉ कर सकते हैं। सिलाई मार्जिन और दोनों डॉट को मिलाते हुए साइड वाले भाग को रखना है। अब हमें इस निशान से इधर इस साइड नेक साइड इस तरह से मिला देना है और दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से मिला देना है। अब हमें डार्ट की चौड़ाई यहाँ 1.5 इंच ले रहे हैं। ऐसे डार्ट की चौड़ाई लेने का जो तरीका है, हमने पहले जो कटोरी कट की थी उसकी चौड़ाई को छोड़ते हुए जितना बच जाता है उसमें 1 इंच और भी कम कर लेना है। उसके बाद जितना बचता है, सिलाई मार्जिन हटाने के बाद जितना बचता है वही हमारी डार्ट की चौड़ाई बन जाएगी। तो यहाँ हम 1.5 इंच पे डार्ट की चौड़ाई की मार्किंग कर रहे हैं, तो 1.25 से 1.5 इंच पे कर लें। यहाँ कटोरी की जो चौड़ाई हमने 5.5 इंच निकाल के जितना बच गया उसमें 1 इंच हमने सिलाई के लिए रखा और जितना भी एक्स्ट्रा हुआ उसको हमने डार्ट का रूप दे दिया, डार्ट की चौड़ाई रख दी है। अब ये कटोरी बन के कंप्लीट हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो आप जब भी कपड़े पे काटें तो इसी तरह से क्रॉस में रखकर हमें कटोरी कट करनी है। तो इस तरह से यदि आप कटोरी कट करते हैं तो ये कटोरी, साइड का भाग, सारी चीज़ें इक्वल होगी और आप बहुत ही आराम से परफेक्ट तरीके से इसे स्टिच कर पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये 34 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग पेपर कटिंग रेडी हो चुका है और इसका जो कुछ लुक आएगा इस तरह से आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब